अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज सुबह का आगाज़ हुआ आटा गूंदने के साथ और जी रात को मैं अम्मी के घर से वापस आ चुकी थी। और मैं जब अम्मी के घर होती हूँ तो फिर मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता। घर आने के बाद मेरे सारे काम शुरू हो जाते हैं। सुबह उठती हूँ तो फिर अब बाकी नमाज़ कुरान वगैरह पढ़ने के बाद फ्री हुई तो फिर सो गई थी वापस। जब उठी हूँ तो फिर अब से दोबारा से काम स्टार्ट हो चुकी है और अब करी थी आटा गूंद रही थी। इसके बाद गैस आ जाएगा, दूध बॉयल करने रख दूँगी। बाकी जैसे जैसे जो होता जाएगा आप ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। और यहाँ मैं जा रही थी नीचे, फिर आटा वगैरह लेकर आना था फ्रिज से सामान। नीचे जा रही थी, नीचे चल के लेकर आते सामान वगैरह। यहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया, दूध वगैरह सब ले आई नीचे से फ्रिज से। जी तो खाना शाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया था। और जी अब मैं उठा लाई थी झाड़ू, क्योंकि कल जिसने मेरा कल का व्लॉग देखा तो उनको पता है कि मैं घर पर नहीं थी कल, तो इसी वजह से कल की सफाई रह गई थी। तो घर भी बहुत ज़्यादा गंदा, एक ही दिन सफाई नहीं की थी तो घर कितना गंदा हो गया। तो जी मैंने सबसे पहले झाड़ू, बर्तन मैं बाद में धोती हूँ, बाद में धोऊँगी। पहले मैंने कहा सोचा सफाई कर लूँ। यहाँ सफाई करनी है, बाहर की भी करनी है, दोनों कमरों को साफ़ करना है। और फिर इसके बाद नमाज़ भी पढ़नी है। फ्रेश होकर फिर नमाज़ पढ़ूँगी। जैसे जैसे जो काम करती जाऊँगी आप ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और झाड़ू में लगा चुकी हूँ, अभी झाड़ू लगा कर ही फारिग हुई थी तो फिर मैंने सोचा पहले बर्तन धो लूँ। बर्तन धोने के बाद लगाती हूँ पोछा, और जब टाँकी लगाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो मेरे सब कुछ हो चुका था, सारे काम कर लिए और बाहर से फर्श भी धो दिया मैंने। अब मैं लगाने लगी थी टाँकी और कमरों में लगा रही थी, बाहर लगा रही थी, बाहर का फर्श धो दिया, फिर वाइपर लगा दिया। अब लगा रही थी कमरों में टाँकी, फिर बाहर से टाँकी लगानी है। और जी जब तक मैं सफाई करती हूँ मिलते हैं सफाई करने के बाद। बस ये मेरा फाइनल काम रह गया। इसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी है, कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। पर जी चल चुकी थी मोटर और मैंने मुस्तफ़ा राम को नहला दिया। मैंने कहा पहले नहला दूँ फिर उनको बाद में तो शेव हो रही है, सॉरी। और जी मैंने कहा बच्चों के कपड़े भी धोने थे हाथ से, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्ट्रिशियन कल पे चौधरी साहब थे, जब मैं अम्मी की तरफ थी चौधरी साहब ने इलेक्ट्रिशियन बुला के ना फिर वो सेट करवा दिया तो मसला हल हो गया। अब मैं इनके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर खुद भी शावर लेती हूँ, फिर नमाज भी पढ़नी है असर की। और नहीं अभी असर का टाइम नहीं हुआ, सॉरी असर का भी टाइम नहीं हुआ। और कपड़े वॉश करने असल में जो कपड़े इन्होंने चेंज किए वो धोकर सुखाने हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ढेर लग चुका है, अब 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए तो मशीन से ही धुलेंगे। अब चलो जी, अब कपड़े मुस्तफ़ा ने मम्मा का वेट कर करके कपड़े खुद ही पहनना स्टार्ट कर दिए। चले जी कपड़े पहनाती हूँ, फिर आगे मिलते हैं आपसे। यहाँ पर मैंने कपड़े भी वॉश करके रख लिए और कपड़े वॉश करने के बाद मैंने पढ़नी है पहले नमाज़। पहले चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद चलते हैं छत पर और कपड़े सुखा कर आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं नीचे। पहले करते हैं अपने ये काम, फिर आगे बताते हैं क्या करना जी। तो हमारी शाम की चाय भी बनकर हो गई है रेडी, और साथ में सब्ज़ी भी उठा लाई थी क्योंकि फिर मैंने सोचा कि चाय पीने के साथ साथ मैं सब्ज़ी भी कटिंग कर लूँगी, खाना भी बनाना है और गैस भी आने वाला है शाम को। और कपड़े वगैरह मैं सुखा कर आ गई थी, नमाज़ पढ़कर फ्री हुई, कपड़े सुखा कर आई, अब चाय बना के लेकर आ गई, साथ सब्ज़ी भी काटनी है, शाम को खाना बनना है। बन रहा था मेरा आलू बैंगन का सालन। बैंगन मैंने फ्राई करके रख लिए थे, मसाला मैंने भूनने के लिए छोड़ दिया। अब जी हो गया था मगरिब की नमाज़ का टाइम, मैंने जाए नमाज़ बिछा लिया, वज़ू करके आई थी। मैंने कहा पहले देख लूँ मसाला, इतने ही मेरे आलू। तो यहाँ मेरा सालन भी बन के हो गया रेडी, आलू बैंगन। रोटियाँ मैंने बना के रख ली और चौधरी साहब भी आ गए हैं घर, बर्फ़ ले आए हो और हम बर्फ़ ले आया और उसके पापा भी आ गए। अब हम जी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा के जैसे हम फ्री हुए फिर मैंने बर्तन शर्तन धो लिया, फिर थोड़ी देर टीवी देखा, टीवी अभी बंद ही किया था तो फिर मैं ऊपर से कपड़े उठा लाई और कपड़ों की मैंने तय लगा ली बैठे बैठे। और अब मुस्तफ़ा और हम के सोने का टाइम हो रहा है और मेरे भी सोने का टाइम हो रहा है। और आपको मेरा आज का अभी तो ये मेरी वो रूटीन है कि बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, ट्यूशन नहीं जा रहे, मदरसा नहीं जा रहे, तो तब मेरी ये रूटीन है। अभी जब मैं क्योंकि जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो बच्चे जब मतलब स्टार्ट किए तो छुट्टियाँ ही चलती हैं और अभी तक छुट्टियाँ ही हैं बच्चों की। तो अब इंशाल्लाह बच्चों के स्कूल आजकल में खुलने वाले हैं, जैसे स्कूल ओपन होंगे फिर आपको मेरी रूटीन पता चलेगी डेली की, कैसे कि मैं सुबह स्कूल से लेकर रात सोने तक किस तरह मैं चक्कर में रहती हूँ सारा दिन। और अब देखते हैं कब स्कूल ओपन होते हैं, कि अभी तक तो कोई ऐसा पता नहीं है कि कब खुलने कब नहीं। और जैसे ही खुलेंगे तो आपको वो वीडियो में अपनी ज़रूर शेयर करूँगी। कहते हैं सुबह शाम तक खिड़की बनी फिरती हूँ कि बच्चों के चक्कर स्कूल भेजना, फिर लंच बनाना, फिर लेकर आना, फिर छोड़ कर आना, स्कूल ट्यूशन घर से, और इसी चक्कर में मेरा दिमाग घुमा रहता है। घर के काम साथ
वो आप अच्छा मुस्तफ़ा कह रहा है कि कल ही खुलना चाहिए। कब खुलना चाहिए स्कूल? कल। ये बड़े शौक से आपको कह रहा है, लेकिन ये नहीं, पर ये ना अगर जब स्कूल खुल जाएगा ना फिर मैं आपको रूटीन इसकी दिखाया करूँगी। सुबह मैं आपको किसी का मैं दिखाऊँ ना आपको ज़रूर इसकी दिखानी है मुस्तफ़ा, ये कैसे मुझे तंग कर सकता है, मतलब फिर लेकिन कभी कभी खुशी जाता है, खुशी खुशी भी जाता है, माशाल्लाह से अच्छा बच्चा है। कभी तंग करता है ईमान अभी भी तंग करती है। तो जी अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग से, जब तक कर ले अल्लाह हाफिज़।